नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक सिक्का एक बार फिर आपका अपने फिज़ियोथेरेपी सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन आस एक प्रयास एक ऑनलाइन कैंसर अवेयरनेस सीरीज़ लेकर के आई है, जिसमें कि अलग अलग एक्सपर्ट्स आकर के अपने अपने फील्ड की जानकारी देंगे आप सभी को कि उनकी फील्ड आपके लिए या कैंसर पेशेंट के लिए कैसे लाभदायक है। तो उसी सीरीज़ में मैं भी अपनी सीरीज़ लेकर के आया हूँ। मेरी सीरीज़ है फिज़ियोथेरेपी के ऊपर। तो मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि फिज़ियोथेरेपी में कैंसर पेशेंट में फिज़ियोथेरेपी से फिज़ियोथेरेपिस्ट आपकी कैसे सहायता कर सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि ये मेरा दूसरा सेशन है, कल मेरा पहला सेशन था और उसमें मैंने जानकारी दी थी कि ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जिसमें कि एक फिज़ियोथेरेपिस्ट आपकी सहायता कर सकता है। जैसे कि पेन है, बॉडी पेन है, कैंसर एरिया में पेन है, लिम्फेडीमा है, कैंसर से रिलेटेड स्वेलिंग को हम लिम्फेडीमा कहते हैं। तो अगर वो कहीं है आपको, उसमें फिज़ियोथेरेपी सहायता कर सकती है। कैंसर रिलेटेड फटीग है, या आप ये कह सकते हैं कि कैंसर की वजह से मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार थकावट फील होती है। तो उसका इलाज भी फिज़ियोथेरेपिस्ट कर सकता है। उसके अलावा दोस्तों, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि कुछ पेशेंट्स में सुन्नपन, झंझनाहट, जलन और करंट लगने जैसी शिकायतें आती हैं। तो वो तंत्रिका के ख़राब होने की वजह से आती हैं, जिसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। और एक मैंने आपको बताया था कि डीऑर्गेनाइजेशन की स्थिति आती है, जिसमें कि हमारे सारे ऑर्गन्स आपस में सहयोग करके कार्य नहीं कर पाते। तो उनके सहयोग में, आपस के सहयोग में कमी आ जाती है। तो इस चीज़ का इलाज भी फिज़ियोथेरेपिस्ट कर सकता है। और एक चीज़ मैंने आपको ख़ास तौर पर बताई थी कि अगर पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का पेशेंट है और स्त्रियों में यूटेरस कैंसर या ओवेरियन कैंसर का पेशेंट है, तो उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से उन्हें सामाजिक घृणा का भी सामना करना हो सकता है कई बार। और वो प्रॉब्लम है दोस्तों, पेशाब ना रोक पाने की प्रॉब्लम। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को एक फिज़ियोथेरेपिस्ट अच्छे से ट्रीट कर सकता है, अच्छे से आपको समाधान दे सकता है इन सभी प्रॉब्लम्स का। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास वो कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिनका यूज़ करके वो आप सभी को इन सभी प्रॉब्लम्स से निजात दे सकता है। तो दोस्तों, हमारे पास कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि लिम्फेडीमा के लिए सबसे बेटर टेक्निक है थेरेप्यूटिक मालिश, जो कि फिज़ियोथेरेपी में फिज़ियोथेरेपिस्ट के द्वारा की जाती है। उस मालिश से या उस थेरेप्यूटिक मालिश से हम क्या करते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज के थ्रू आपके बॉडी में इकट्ठे हुए वेस्ट प्रोडक्ट्स को लिम्फ नोड्स के द्वारा शरीर के बाहर निकालते हैं। तो उससे आपकी जो सूजन है, जो कैंसर पेशेंट्स में ट्रीटमेंट की वजह से, कीमोथेरेपी की वजह से या रेडिएशन की वजह से या कमज़ोरी की वजह से जो जगह जगह सूजन आने लगती है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आती है। उस सूजन का बहुत हद तक निवारण हो जाता है। और लिम्फेटिक सूजन के लिए या लिम्फेडीमा जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए हम एक टेक्निक और यूज़ करते हैं, लिम्फेटिक टेपिंग या लिम्फेटिक बैंडेज। उसमें हम क्या करते हैं, जो स्वेलिंग स्पॉट्स हैं, उस स्पॉट से लेकर के लिम्फ नोड तक, जो भी उसके आसपास लिम्फ नोड्स हैं, उन तक एक बैंडेज या एक टेप बांधते हैं, जिससे कि उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो रहा है स्वेलिंग में, वो वेस्ट प्रोडक्ट उस टेप की गाइडेंस के द्वारा लिम्फ नोड्स में इकट्ठा हो जाए और वो शरीर के बाहर निकल जाए। और दोस्तों, पेन और पेरिफेरल न्यूरोपैथी और कैंसर रिलेटेड फटीग, जो कि मांसपेशियों, हड्डियों और तंत्रिकाओं की
कमज़ोरी की वजह से आते हैं, उनके लिए हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं, एरोबिक्स एक्सरसाइजेज दे सकते हैं हम लोग। उसके अलावा मूवमेंट्स एक्सरसाइज दे सकते हैं। मूवमेंट्स एक्सरसाइज में हमारे पास 2 प्रकार की एक्सरसाइज हैं। एक एक्सरसाइज उन पेशेंट्स के लिए है जो कुछ भी काम नहीं कर सकते, जो इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि वो अपना जॉइंट्स भी नहीं हिला सकते, वो अपनी उंगली भी नहीं हिला सकते। तो उसके लिए हम पैसिव मूवमेंट्स देते हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट खुद देता है। और जो एक्टिव हैं थोड़े बहुत, उनके लिए हम एक्टिव मूवमेंट्स एक्सरसाइजेज देते हैं। जॉइंट मोबिलाइजेशन दिया जाता है जिससे कि जॉइंट अगर जाम हो रहा है या जॉइंट में पेन आ रहा है या जोड़ों में पेन आ रहा है तो उसमें रिलीफ आ जाता है। उसके अलावा दोस्तों एरोबिक्स एक्सरसाइजेज दी जाती हैं। एरोबिक्स एक्सरसाइजेज से लिम्फेटिक स्वेलिंग या लिम्फीडीमा में भी रिलीफ आता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में भी रिलीफ आता है और पेन में भी रिलीफ आता है और कैंसर रिलेटेड फटीग में भी रिलीफ आता है। उसके अलावा दोस्तों फटीग के लिए हम मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग भी देते हैं, यानी कि मांसपेशियों का खिंचाव भी किया जाता है। वो एक फिजियोथेरेपिस्ट अपने आप भी करता है और अगर पेशेंट खुद करने की स्थिति में है तो पेशेंट को गाइड करके उसके द्वारा खुद किया जा सकता है। और इसके अलावा हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज देते हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज में भी एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइजेज हैं, एक्टिव असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज हैं और रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज हैं। एक्टिव असिस्टेड में हम थोड़ा पेशेंट से मूवमेंट करने को बोलते हैं जहां तक वो खुद कर सकता है, उसके आगे का मूवमेंट हम उसको खुद अपने हाथों से करवाते हैं। एक्टिव असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज में हम असिस्ट भी करते हैं और उसको रेजिस्टेंस भी देते हैं, उसके मूवमेंट में रुकावट भी देते हैं जिससे कि उसकी स्ट्रेंथनिंग इंप्रूव हो। और रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज में हम टोटली रेजिस्ट करवा के उसको स्ट्रेंथनिंग इंप्रूवमेंट किया जाता है। तो ये सभी टेक्निक्स हैं। और उसके अलावा हम कीगल्स एक्सरसाइजेज मेनली या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज मेनली उन पेशेंट्स को देते हैं जिन पेशेंट्स को पेशाब ना रोक पाने की प्रॉब्लम है। उसमें ये कीगल्स एक्सरसाइजेज और पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज बहुत ही लाभदायक हैं और कीगल्स एक्सरसाइजेज से बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता है ऐसे पेशेंट्स में और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल आ जाता है ऐसे पेशेंट्स में। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको सिखा सकता है या आप फिजियोथेरेपिस्ट से सीख सकते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट खुद अपने आप भी आपको करवा सकता है अगर आप करने लायक नहीं हैं। इसके अलावा दोस्तों हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सिखाते हैं जिससे कि लंग्स कैंसर में जैसे लंग्स की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है या रिड्यूस होने लगती है तो उस केस में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बहुत ही लाभदायक हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू हम उसकी कैपेसिटी को, लंग कैपेसिटी को, लंग के टाइडल वॉल्यूम को इंक्रीज किया जा सकता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज में प्राणायाम भी आते हैं, अनुलोम विलोम भी आता है जो योगा में भी सिखाया जाता है और आपका भ्रामरी प्राणायाम भी आता है, कपाल भाती प्राणायाम भी आता है और उसके अलावा हमारी खुद की रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज भी आती हैं जो PNF एक्सरसाइजेज हैं, वो भी आपको सिखाई जाती हैं या फिजियोथेरेपिस्ट खुद आपको देता है या करवाता है अपने हाथों से। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं हमारे फिजियोथेरेपी में भी जो कैंसर पेशेंट्स के लिए उपयोगी हैं और कैंसर पेशेंट्स को रिलीफ दे सकती हैं। स्ट्रेंथनिंग करवाई जाती है, मैनुअल थेरेपी करवाई जाती है, मोबिलाइजेशन करवाया जाता है, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं। तो अगर आपको कोई समस्या है कैंसर से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड जिसमें कि फिजियोथेरेपिस्ट आपकी सहायता कर सकता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। और आप दीपिका जी के थ्रू भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं भी आस एक प्रयास का एक मेंबर हूं और दीपिका जी की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूं जो कि बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है कैंसर की फील्ड में। तो मेरे ख्याल से इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है क्योंकि अगर ज़्यादा
जानकारी देंगे। जानकारी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से इतना वीडियो सफिशिएंट है। धन्यवाद।